हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं इन दिनों आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। यह एग्ज़ाम 27 नवंबर से लेकर 16 जनवरी तक होगा। 32 दिनों में हो रहा यह एग्ज़ाम टोटल 96 शिफ्ट में होगा। और मैं इस वीडियो में मैं आपको सबको रिव्यू बताऊंगा कैसे रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ रहा है। ये रिव्यू एकदम ही जेन्युइन होगा क्योंकि मैं खुद ही एक एक्सपीरियंट हूँ और ये एग्ज़ाम मेरा हो चुका है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और थोड़ा स्पीड के साथ भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करूं तो मेरा एग्ज़ाम कब था, कैसे था। मेरा एग्ज़ाम गया है 28 नवंबर 2025 को। मेरा एग्ज़ाम कानपुर में मेरा एग्ज़ाम था, थर्ड शिफ्ट में। तो मैंने ये एग्ज़ाम दे चुका है, मेरा एग्ज़ाम ठीक गया है। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। 25 जनरल साइंस के रहेंगे, 25 जनरल मैथमेटिक्स, 30 रीजनिंग रहेगा और 20 करंट अफेयर, साथ में जीके जीएस भी रहता है। पहले सेक्शनल टाइमिंग में नहीं होते थे, मिक्स में क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार के जैसे ही रेलवे ने नोटिस निकाला और साथ में ऑफिशियल मॉक जो पब्लिश किया रेलवे ने, तो उसमें पता चला कि सेक्शनल टाइमिंग दे रहा है, मतलब सेक्शन वाइज आएंगे। तो आप एक सेक्शन में जाके टोटल मैथ के 25 क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। नहीं तो पहले था कि मिक्स में क्वेश्चन आते थे। तो ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, जो कि अच्छा रहता है कि हाँ, टोटल मैथ में 25 क्वेश्चन है तो एक साथ हमें मिल जाते हैं, उसको हम वन गो में करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे बातें होंगी इस वीडियो में। आप तो थोड़ा शॉर्ट में मैं आप सबको थोड़ा जल्दी से बता दूं कि मेरा एग्ज़ाम कैसे गया। मेरा एग्ज़ाम ठीक गया है। टोटल 100 में से मैंने 91 अटैम्प्ट किए हैं। मैंने 13 जीके जीएस स्लैश करंट अफेयर वाले सेक्शन में किया, 7 छोड़ा है। उसके पीछे का क्या रीज़न है आगे मैं आपको बताऊंगा। साथ में मैंने एक मैथ में छोड़ा है, जो मुझे गलत लग रहा था, क्वेश्चन इनसफिशिएंट क्वेश्चन था और भी उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ और देना था। रीजनिंग में एक मैथमेटिकल रीजनिंग मतलब नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आया, तो वो मुझे छोड़ना पड़ा। तो टोटल मैंने जनरल साइंस में 25 में से 25 किए, मैथ में 25 में से 24 किए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में मैंने 29 में से 30 में से 29 किया, और साथ में जीके जीएस स्लैश करंट अफेयर वाले सेक्शन में मैंने 13 किए, 7 छोड़े हैं 20 में से। तो टोटल मेरा 91 अटैम्प्ट है आउट ऑफ 100। और बात करें तो मुझे अप्रॉक्सीमेट 4-5 क्वेश्चन छोड़ दें तो और मुझे सही लग रहे हैं। फिलहाल देखते हैं क्या होता है, अभी तो काफ़ी लंबा समय है, पहले एग्ज़ाम ख़त्म हो, मेरा एग्ज़ाम जल्दी हो गया है। तो अब आगे बात करते हैं कि कैसे एग्ज़ाम का पैटर्न। तो सबसे पहले पहला सेक्शन जो आया था वो जनरल साइंस का था। जनरल साइंस के लिए मैं आपको बता दूं आप कहाँ से प्रिपरेशन करो। तो सबसे पहले आप, अगर आपका 9th-10th बहुत ही अच्छे, आपका अगर बेस अच्छा था तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और अभी भी अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो भी अगर आपने 9th-10th अच्छे से पढ़ी थी तो भी आप 15 क्वेश्चन तो आसानी से कर लोगे। उन 10 क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप उसको पीछे छोड़ा है हो, उसमें रिवीजन नहीं हुआ है, ये चीज़ें नहीं हुई। तो आपको जनरल साइंस के लिए क्या करना है, बेसिक क्लास 9th और 10th की साइंस की एनसीईआरटी बुक उठानी है, 1 बाय 1 बाय रीड कर लेना है अच्छे से। 2 टॉपिक जैसे कि एक पीरियोडिक टेबल वाले जो चैप्टर्स हैं उनको छोड़ देना है, और साथ में डिसीज़ वाले चैप्टर बायोलॉजी में वो छोड़ देना है क्योंकि वो रेलवे के सिलेबस में नहीं है। आप एक बार सिलेबस से भी गो थ्रू हो लेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर, या फिर नोटिफिकेशन जो निकाला था, तो आपको सेलेक्टिव बात करें। और सेलेक्टिव बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन चैप्टर बायो में, और साइंस में तो आप लाइट छोड़ ही नहीं सकते। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। और उसमें बात करें केमिस्ट्री में तो केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उसमें 2 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले थे। अगर मैं बताऊं कि क्वेश्चन आ कैसे रहा था, तो क्वेश्चन बहुत ही थ्योरी बेस्ड था। जैसे मैंने मॉक अटैम्प्ट किए या प्रीवियस ईयर का भी देखा तो उसमें 2 या 3 न्यूमेरिकल जरूर पूछा था। कभी लाइट का पूछ लेता, कभी वर्क एनर्जी पावर का पूछ लेता, कभी करंट से रिलेटेड एक आध हमें न्यूमेरिकल। कुल मिला के 25 में से 2-3 न्यूमेरिकल तो हमें देखने को मिल जाते थे प्रीवियस ईयर में भी, साथ में जो टेक्स्ट बुक या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो मॉक्स आ रहे थे। लेकिन जो ऑफिशियल मॉक रेलवे ने डाला था उसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं था, और रियल एग्ज़ाम में भी न्यूमेरिकल नहीं था, थ्योरी बेस्ड था।
तो जिनको न्यूमेरिकल से डर लगता है उनके लिए आसान है, जिनको थ्योरी से प्रेम है तो फिर उनके लिए और ही अच्छा है। और साइंस में थ्योरी करना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो साइंस के लिए आपको बस इतना ही करना है, 9th और 10th की साइंस की बुक उठानी है, जो जो चैप्टर आपको आसान लगते हैं और जो जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले गो थ्रू ये 1 बाय 1 बाय रीड कर लीजिए। उस पर 1 आध 2 न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि वो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा अच्छे से। साथ में कोई एक टीचर को जो इस समय रेलवे के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उनके साथ 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन के एक वीडियो में बताते हैं, तो उनके साथ बस पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, सोल्यूशन देख लीजिए आपको जो नहीं आ रहा, जो आ रहा उसके लिए सोल्यूशन को भी स्किप करके आगे, ऐसे आप करके साइंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 23 तो मतलब बहुत आसान है, 23 तो आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे भी 23 में 23 आ रहे थे पूरे। 2 क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा डाउट में था तो भी मैंने लगा दिया है, क्योंकि मेरी साइंस आसान थी तो मुझे साइंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। ठीक, अब बात करते हैं कि जो सेकंड सेक्शन था वो मैथ का था। मैथ में टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चन का लेवल था बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं था। 25 में 5 क्वेश्चन में थोड़े अच्छे कॉन्सेप्ट, थोड़ी अच्छी कैलकुलेशन देखने को मिलेगी। लेकिन आप अगर मैथ में अच्छे हो, बेस अच्छा है आपका, तो आप 1 गो में 20 क्वेश्चन तो आसानी से कर लोगे, जैसा मेरे साथ हुआ। क्योंकि मैं एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल की भी तैयारी कर रहा हूँ साथ में, तो मेरी मैथ ठीक है, पहले से भी मैथ मेरी अच्छी थी, तो मैं 1 गो में तो 20 क्वेश्चन आसानी से कर लिया था। 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं और 1-2 क्वेश्चन में और अच्छे कॉन्सेप्ट, डीपर कॉन्सेप्ट हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा अच्छे से तैयारी करनी रहेगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर मैथ में 20 भी स्कोर कर रहे हैं, 20-22 तो भी बहुत अच्छा है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बहुत ही सरफेस पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है और 2-3 क्वेश्चन डीप में पूछ रहा है। तो मैथ के लिए मैं तो यही कहूँगा, किसी एक टीचर का वीडियो देखें, एक टीचर को फॉलो करें, उनका वीडियो देखें, क्वेश्चन पॉज करें, क्वेश्चन सॉल्व करें। आप अपने जो पहले से जो नोट्स बनाए हैं उसमें से उसको रिवीजन भी कर सकते हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, सबका अपनी स्ट्रैटेजी अलग है, लेकिन मैथ्स में लेवल ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। डिफ़िकल्ट 2 या 3 क्वेश्चन है, वो भी बहुत लेवल पे नहीं है, तो भी नॉर्मल लोग से नहीं होगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट हमें बिल्ड करना पड़ेगा। तो मैथ्स के लिए मेरा तो मैंने 25 के 25 किए हैं। एक मैंने छोड़ा है जो मैंने बताया उसमें, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड वो क्वेश्चन था जिसमें एक्स की वैल्यू कुछ फाइंड करनी थी। क्वेश्चन मुझे अनसफिशिएंट लगा, तो इनसफिशिएंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया। तो मैंने 24 किए हैं 25 में, और मुझे लग भी रहा है मेरे 24 के 24 सही हैं, क्योंकि मैथ में अगर आंसर मैच कर जा रहा है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, और मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है। तो मैथ के लिए मैं आपको यही करूँगा, जो पहले आप पढ़ चुके हैं और उनको रिवीजन कर लीजिए, फार्मूला रिवाइज कर लीजिए, साथ में किसी एक पार्टिकुलर टीचर को जो प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं उसको प्रैक्टिस सेट लगाते चलिए। तो मिक्स में जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो जो भूले बिसरे कॉन्सेप्ट हैं वो भी हमें रिवीजन में आ जाते हैं और हमारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो मैथ के लिए ज़्यादा डरिए। तो थर्ड सेक्शन जो है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है। रीजनिंग में टोटल 30 क्वेश्चन हैं, मैंने अटेम्प्ट किए हैं 29। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया जो बॉक्स में करके ऐसे 3 रोज और कॉलम्स में करके न्यूमेरिकल सीरीज पूछा, नंबर सीरीज पे बेस्ड था। अगर एक बार हिट करता है तो हिट कर जाता, नहीं तो फिर हिट नहीं करता कि क्या मल्टीप्लाई होके, क्या डिवाइड होके, क्या ऐड हो रहा है। तो उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत आई, उसमें मैंने समय दिया लेकिन मुझसे नहीं आया, तो एक मैंने छोड़ा है। 29 के 29 मैंने अटेम्प्ट किए हैं। क्वेश्चन आसान आ रहे हैं, आप एक बार अगर ऑफिशियल मॉक से गुजर जाओगे तो आपको बहुत आसानी होगी, आप समझ सकोगे किस किस चीज़ें पे क्वेश्चन आ रहा है। ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन आ रहा है, फिर क्वेश्चंस आ रहे हैं ऐसे ढेर सारे, जो नंबर्स 3 4 5 6 7 8 करके दे देगा। फिर आपसे पूछेगा कि आगे ऑड हो, पीछे ऑड हो, बीच में इवन हो, ऐसे कितने सेट हैं, ऐसे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज़ है, लेटर सीरीज़ है, तो ऐसे करके मिक्स क्वेश्चन है। नॉर्मली रीजनिंग सबके लिए आसान होती, 30 में से 25 करना सबके बस की बात है, आराम से सब कर सकते हैं। जैसे जैसे एक एक क्वेश्चन आप 26-27 करोगे तो मतलब आप पे रीजनिंग में थोड़ी कमांड होनी चाहिए, आपका माइंड थोड़ा स्ट्राइक एकदम करना चाहिए, तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी अगर जिसने प्रैक्टिस की है। रोज़ अगर आप 50 क्वेश्चन रीजनिंग के लगा लेते हो, या 30-30 के 2 सेट लगा लो प्रीवियस ईयर के, तो आप एक बार बहुत ही आसानी से रीजनिंग कर लोगे।
तो रीजनिंग के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, रीजनिंग सबकी लगभग, रीजनिंग चैप्टर ही मतलब सब्जेक्ट ही आसान है। एक दो कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं आ रहे हैं उसको उस पर थोड़ा अपना बिल्डअप कर लीजिए और चीज़ें आसान है, कोई दिक्कत है नहीं रीजनिंग के बारे में। टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। अब फोर्थ सेक्शन, जो सेक्शन था जीके जीएस स्लैश करंट अफेयर। आप इस वीडियो में आप देख रहे होगे मैंने जीके जीएस मतलब उसमें लिखा था जनरल नॉलेज स्लैश करंट अफेयर, ये पूरे सेक्शन का नाम था। और मैं स्लैश करके बोल क्यों रहा हूँ, इसके पीछे भी एक आयरनी है, विरोधाभास है, कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट ये है कि सेक्शन का नाम था जीके जीएस जनरल नॉलेज स्लैश करंट अफेयर, जिसमें 20 क्वेश्चन आने थे और वो 20 के 20 क्वेश्चन करंट अफेयर का ही था, जनरल नॉलेज का एक भी क्वेश्चन नहीं था। ना आप जियोग्राफी से कोई देखोगे कि अरावली हिल कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, कुछ भी नहीं। ना हिस्ट्री ना पॉलिटी, सिर्फ वो करंट अफेयर पूछा 20 के 20 क्वेश्चन। इसका अंदाज़ा कैसे लग रहा था, इसका अंदाज़ा थोड़ा सा मुझे पहले से था, क्योंकि जो मैं ऑफिशियल मॉक दिया तो उसमें भी 20 के 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के ही थे। साथ में मेरा 28 तारीख को पेपर था, तो 27 तारीख का मैं रिव्यू देखा तो उसमें भी सब पूछ रहे हैं कि करंट अफेयर भर के है, एक आध क्वेश्चन आपको दिख जाए। मेरे सेट में तो भाई एक भी क्वेश्चन नहीं था। और करंट अफेयर मैं ज़्यादा तैयार नहीं था, इसलिए मैंने 13 किए हैं 20 में से। और मुझे लग रहा है 3-4 मैंने तुक्के भी मार दिए हैं। फिलहाल 7-8 तो सही होंगे किसी भी चांस में, क्योंकि मैं एक PDF से पढ़ लिया था। तो करंट अफेयर की किसी भी सीरीज ज्वाइन कर लो, जाहिर से जनवरी 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 तक आपको करंट अफेयर पे कमांड होनी चाहिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन अच्छा खासा है। और मैं आपको बता दूं कि इस रेलवे ग्रुप डी के पेपर में यही करंट अफेयर वाला सेक्शन ही डिसाइड करेगा, क्योंकि आपने एक बार मैथ पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया तो आपने पढ़ लिया, कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप कर ले जाओगे। लेकिन करंट अफेयर लोगों का तैयार नहीं होता। करंट का सिलेबस और उसका कॉन्सेप्ट और उसकी पहुंच इतनी ब्रॉड है कि कवर ही नहीं किया जा सकता। तो आप किसी भी एक टीचर को फॉलो करो जो करंट अफेयर पे वीडियोस बनाते हैं। तो जनवरी 2025 से इवन आप नवंबर 2024 से करोगे तो 1 साल का पीछे का करंट अफेयर आसानी से आप कर ले जाओगे। तो क्योंकि आप अगर पढ़ लोगे अच्छा खासा, हज़ार क्वेश्चन करंट अफेयर के कर लोगे, तो एक आपकी सेंसिबिलिटी बिल्ड हो जाएगी। अगर बिल्ड हो जाएगी तो आप 2-3 क्वेश्चन मैंने भी वैसे ही एलिमिनेट करके किया है, क्योंकि मैं पढ़ते पढ़ते आप एक बार फिर उसका विजडम, नॉलेज एक अलग चीज़ होती है, विजडम एक अलग चीज़ होती है। नॉलेज मतलब ज्ञान हो जाता है, विजडम मतलब हो जाता है जो एप्लीकेशन उसका। तो अगर आप 1000 क्वेश्चन पढ़ लेते हो करंट अफेयर के, थोड़ा उसको समझ लेते हो अच्छे से, उस पर तैयारी कर लेते हो, तो आप क्या करोगे, एक सेंस बिल्डअप कर लोगे। सेंस बिल्डअप करने से 2-3 क्वेश्चन एलिमिनेट कर दोगे कि हाँ ये कंट्री तो ये चीज़ नहीं होगा, तो उससे आसानी से हो जाता है। क्योंकि करंट अफेयर का सिलेबस इतना ब्रॉड है, कोई भी पूरे में से पूरा नहीं पाएगा, और यही डिसाइड करेगा रेलवे ग्रुप डी का कट ऑफ कितना जाएगी। फिलहाल मैं आप सबसे बस यही कहूँगा कि अगर आप जिसको भी आगे अपकमिंग एग्ज़ाम है तो उसको मेरी बस यही सलाह है कि साइंस और करंट अफेयर इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। साइंस पे ध्यान दीजिए, करंट अफेयर पे भी ध्यान दीजिए, तो चीज़ें बिल्डअप अच्छे से होंगी। क्योंकि यही 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेरिट लिस्ट में आपका नाम डिसाइड करेंगे। रीजनिंग मैथ सबकी स्ट्रॉन्ग है और आसान भी आ रही है, तो उसको प्रैक्टिस करके रिवीजन करते रहिए। लेकिन ज़्यादा आपको अब इन दिनों पे ध्यान देना है साइंस और खासकर करंट अफेयर पे। जीके जीएस में हिस्ट्री पॉलिटी उनको कम पढ़िए, क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं, तो पढ़ के इस समय कोई फ़ायदा नहीं है। इस समय फ़ायदा है करंट अफेयर पढ़ने का। तो किसी एक टीचर को जुड़ जाइए, गौरव सर हो गए, अच्छे टीचर हैं करंट अफेयर की, तो उनको पढ़ते रहिए और फ़ायदा तो उन लोग को मिलेगा जिनको करंट अफेयर जिनकी स्ट्रॉन्ग है, जो पढ़ते हैं अक्सर। तो आप सबसे बस मैं यही कहूँगा कि वाट एवर द सिचुएशन इज़ हैपनिंग इन आवर लाइफ डजेंट मैटर, बी होपफुल, बी पॉजिटिव। वैकेंसीज आ रही हैं, आपको परेशान नहीं होना है, अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहना है। अगर आप एस्पिरेंट हो और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और अगर आपको 2-2.5 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए, तो आपको एक अच्छी सी सेंस बिल्डअप हो जाएगी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी और उसकी वैकेंसीज़ को लेकर के। तो आप अगर दिन भर में मतलब पूरे 24 घंटे में 5 से 6 घंटे प्रोडक्टिवली अगर पढ़ लेते हो, तो आप एक बहुत ही अच्छे लेवल पे हो, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। आप कभी ना कभी किसी एग्ज़ाम में आगे आने वाले 6 महीने में निकाल लोगे। तो हार नहीं मानना है,
लगे रहना है, 5 से 6 घंटे निकाल के डेली प्रोडक्टिवली पढ़ लेना है। प्रोडक्टिव अगर आप पढ़ते हो तो आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। और रेलवे ग्रुप डी के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। गुड लक।